ओके हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 3 वीडियो लेक्चर हो चुका है। दिस इज 4th वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट टाइटल आई थिंक हम लोगों ने देखा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रेंज देखा था, जो कि क्या था -√a² प्लस b² से लेके प्लस का √a² प्लस b²। आज हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चीज़ों को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। आज हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में सीखेंगे। बेसिकली एक होता है एलिमेंट्री एंगल और एक होता है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है ना। यहाँ अभी तक cos a sin a ऐसा कुछ आ रहा था, अब आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी भी है, ये भी कंपाउंड एंगल है, एक से ज़्यादा एंगल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइटल है वो क्या है, कंपाउंड एंगल। तो हम लोग फार्मूलाज वगैरह जो है रिड्यूस करेंगे, फार्मूला डिडक्ट करेंगे, एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या करना है उसमें, क्या मर्ज क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्वेश्चन की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग केवल कंपाउंड एंगल को रिड्यूस करके अलग अलग फार्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, फर्स्ट फार्मूला देखो। फर्स्ट फार्मूला है कंपाउंड एंगल में ये cos a माइनस बी की बात करें, ठीक है ना। cos a माइनस बी होता है क्या है, cos a माइनस बी या cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी क्या होता है, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग को पता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हम लोग को पता है, इसको हमको क्या करना, प्रूव करना है या फिर डिराइव करना है। हम लोग डिराइव करते हैं इसको, ठीक है ना। इसको डिराइव करने के लिए करना क्या आपको, आप अभी तक क्या करते आए हो, सर्किल ड्रॉ करते आए हो, सर्किल ड्रॉ कर लो, ठीक है। लेकिन ये सर्किल कैसा होना चाहिए, जैसा होता रहा है आज तक। मैंने 1 रेडियस का जो है सर्किल ड्रॉ किया है, ये 1 रेडियस का सर्कल है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये है कि हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 1,0, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैंने कोई पॉइंट लोकेट किया, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x, y है। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, आपको पता होगा ये डिस्टेंस होता है y, ये डिस्टेंस होता है x। और अगर इस डिस्टेंस को मैं r बोलूं, r बेसिकली √x² प्लस y² ही होगा। अभी तक आपने इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट x, y में देखा है। अगर किसी चीज़ों को मैंने एंगल्स में मेजर करना स्टार्ट किया, तब क्या फर्क होगा वो देखो पहले। अगर इसको मैंने थीटा मान लिया, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब x और y की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं। अगर इसको थीटा मान लें तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस r, y की वैल्यू क्या होगी, r sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos लगा दो, cos लगाने में क्या होगा, cos थीटा मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस x है और हाइपोटेनस क्या है, r है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r cos थीटा, ये सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल r cos थीटा, r sin थीटा निकला। तो आप यहाँ पे x y की जगह क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ थीटा r cos थीटा, r sin थीटा, ठीक है। ये बातें भी समझ में आ गई। एक और चीज इसको प्रूव करने के लिए आपको महसूस होगा जरूरत उसकी, वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको ये भी पता होगा, अगर 2 पॉइंट है किसी प्लेन में a और b, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है कि AB क्या होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर या फिर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हम लोग इन दोनों की हेल्प से ये प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो प्रूव करने के लिए इसको इरेज करते हैं पहले। ये तो था बेसिक कुछ। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सर्कल पे कहीं पॉइंट लेते हैं और मुझे एंगल पता है, तो मैं उसका उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल पे 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट है B, दूसरा पॉइंट है A, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को भी मैंने अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल A होगा, ये पूरा एंगल A है। और ये इतना एंगल क्या है, ये एंगल B है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल कितना बचेगा, a - b बचेगा,
इन दोनों के बीच वाला एंगल क्या बनेगा, ए माइनस बी। अच्छा, इस चीज को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करने का फायदा ये है कि ये ज्वाइन करने के बाद ए भी दिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसको ओ नाम दे दो। ओ ए बी के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैं जनरेट कर रहा हूँ, इसको बेस देते हुए। ओ सी मान लो, इसको डी मान लो। ओ सी डी मैं जनरेट किया। ओ सी डी का जो सिस्टम है, ओ सी जी का जो ओ सी डी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि ओ सी डी कॉन्ग्रुएंट है ए ओ डी के। बेसिकली आपको जनरेट करना है, ऐसा ट्रायंगल जनरेट करना है जो ओ बी ए के कॉन्ग्रुएंट बन जाए। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन वाला है पार्ट, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एक फायदा ये है कि जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आते हैं तो एंगल्स आर सेम, साइड्स आर सेम। ये सब तो रेडियस है, ये तो ऐसे इक्वल होने वाले हैं क्योंकि वन रेडियस का सर्कल है। इससे फायदा भी ये मिल गया, कॉन्ग्रुएंट जनरेट करने से ए बी और सी डी बराबर हो गए, ए बी सी डी आपस में बराबर हो गए। ठीक है, एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो अगर ये ए माइनस बी है, ये भी क्या होगा, ए माइनस बी होगा। अगर इन दोनों के बीच एंगल आपको ए माइनस बी पता चल गया तो सी का कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमा साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से ए बी इक्वल सी डी आपने लिखा है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ए बी डिस्टेंस, ए का कोऑर्डिनेट आपने नहीं लिखा है, लिख लो। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंगल्स ए है, ये हो जाएगा कॉस ए कॉमा साइन ए, कॉस ए कॉमा साइन ए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंगल बी है, कॉस बी कॉमा साइन बी। अब मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ए बी क्या होगा, अब ए का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ये है, बी का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ये है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर किया हो, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर, साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है ए बी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर देखो, सी डी स्क्वायर यहाँ से मिलने वाला है, तो सी डी स्क्वायर क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस वन होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस बी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस का साइन ए माइनस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी मिलेगा। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी। ठीक है, प्लस का यहाँ पे एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस टू साइन ए साइन बी, माइनस टू साइन ए साइन बी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करके आपने लिखा है। अच्छा, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करो यहाँ पे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस वन माइनस टू कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका तो एक्सपेंशन आपने लिख दिया, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना है, अब पेयरिंग बनाओ। पेयरिंग कैसे बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कॉस स्क्वायर समथिंग है, यहाँ पे साइन स्क्वायर समथिंग है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पेयरिंग बनाओ, इसके अंदर आर्गुमेंट ए माइनस बी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आइडेंटिटी में ए की जगह कुछ भी हो, कोई भी एंगल हो, क्या होगा, 1 देगा। तो कॉस स्क्वायर समथिंग साइन स्क्वायर समथिंग, ये क्या बनाएगा, 1, ये 1 बनाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। ठीक है, माइनस का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ये मिला, लेफ्ट में क्या मिलेगा, तो लेफ्ट में यहाँ देखो ये और ये मिलके 1, ये और ये मिलके 1, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 माइनस ये क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 से 2 कैंसिल आउट,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस टू देखो दोनों जगह, दोनों तरफ क्या है, -2 कॉमन है, तो -2 को भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। ऐसा करने से क्या मिलेगा, शायद आपको फार्मूला मिल गया, cos a माइनस बी इक्वल cos a cos b, ये माइनस कैंसिल आउट है तो प्लस sin a sin b, ये मिल गया, हो गया प्रूफ। तो आपने देखा कि cos a माइनस बी इक्वल क्या मिला, cos a cos b प्लस sin a sin b। सेम गोज अगर मुझे cos a प्लस b निकालना होता तो क्या होता, माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस मिला है, तो प्लस होता तो क्या मिलता, प्लस होता तो ये मिलता cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो फार्मूला तो डिराइव हो गया, यहाँ से आपको रिजल्ट मिल चुका है। रिजल्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, cos a माइनस बी क्या मिल गया है, मिला है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इस एक फार्मूले की हेल्प से आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, हर फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे निकला है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो इसको इरेज करके बाकी सारे फार्मूले हम लोग देखते हैं, कैसे रिड्यूस किया जाता है फार्मूले को और कैसे डिराइव किया जाता है। चलो आगे वाले फार्मूले को भी हम लोग डिराइव करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो आपको ये पता है cos a माइनस बी, a प्लस बी पता है, क्या होता है देखा आपने, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये पता है। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे cos a माइनस बी बता दो, आप क्या करो, इसी वाले फॉर्मूले में जैसे cos a प्लस बी था, ठीक है, अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो यहाँ पे माइनस बी करना पड़ेगा। तो क्या करो, यहाँ पे जो b है इसके जगह क्या ले सकते हो आप, माइनस बी। अगर हम यहाँ पे b की जगह माइनस बी करें, बेसिकली इसको इस तरह लिखो, cos ऑफ a प्लस माइनस बी करो। ठीक है, हटाओ इसको मैंने लिख दिया a प्लस माइनस बी। अब इसमें उसमें क्या फर्क है, यहाँ पे b है यहाँ पे माइनस बी है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में जहां b है वहां माइनस बी कर दो, इस फॉर्मूले में जहां b है वहां माइनस बी करना है। cos a तो ऐसे ही रहेगा, cos b की जगह cos ऑफ क्या होगा, cos ऑफ माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस बी, और माइनस ये sin a हो गया और ये क्या होगा, sin ऑफ माइनस बी होगा। अब देखो cos a मैंने इवन ऑड में बताया था, cos क्या होता है, इवन होता है, तो cos ऑफ माइनस बी क्या होगा, cos b होगा। अच्छा ये माइनस हो गया, sin ऑफ माइनस बी, sin ऑड होता है तो b माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस इसको प्लस बना देगा, sin a sin b। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट है cos a माइनस बी का। अच्छा इसमें फर्क क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है ना, सेम वो साइन के लिए क्या करोगे आप, तो साइन के लिए यहाँ देखो, साइन के लिए अगर आपको निकालना है तो साइन ऑफ मान लो a प्लस बी निकालना है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, इस पूरे को आपको एलाइड एंगल के बारे में पता ही है, तो इसको लिख सकते हो cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ a प्लस बी। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है, इसको लिख सकते हो cos ऑफ π/2 माइनस a करो और प्लस का या माइनस का b करो। ठीक है, π/2 माइनस a और, ठीक है ये कर लिया आप। अब क्या करना होगा, अब देखो ये पूरा a बन गया, ये पूरा a है आपका और ये b बन गया। अभी आपने cos a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ डिराइव किया। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, π/2 माइनस a, और b की जगह क्या है, b की जगह b है। तो सेम इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो, जहां पे a है वहां π/2 माइनस a कर दो इस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा cos ऑफ a की जगह π/2 माइनस a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ b हो जाएगा, b में कुछ करना ही नहीं, प्लस का sin a, तो sin ऑफ a की जगह क्या होगा, sin ऑफ a की जगह होगा π/2 माइनस a। ठीक है, उसके बाद क्या होगा sin b, क्या निकल गया रहा है, cos ऑफ π/2 माइनस a, ये क्या होता है, sin a होता है। ठीक है, ये क्या होगा cos b प्लस sin π/2 माइनस a,
कॉस ए होगा और ये साइन बी। ये किसका फॉर्मूला निकल गया है? साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ लिखो साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी भी मिल गया। तो आई थिंक 3 फार्मूला हो चुका, 1 2 3, फोर्थ पे आते हैं। अब साइन ए माइनस बी में मुझे इंटरेस्ट है, साइन ऑफ ए माइनस बी में इंटरेस्ट है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? जहां बी है वहां माइनस बी कर दो। इसको लिखने का एक और तरीका, साइन ऑफ लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी, सेम जो ऊपर की हो। अब देखो इस फॉर्मूले में मुझे करना क्या है, बी की जगह माइनस बी लेके आना है बस। इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? साइन ए। भाई ए तो कुछ नहीं करेगा, कॉस ऑफ बी की जगह माइनस बी करना है, ठीक है, प्लस कॉस ए और साइन ऑफ बी, बी की जगह माइनस बी, तो साइन ऑफ माइनस बी। अब क्या होने वाला है? ये हो गया साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, क्या होगा? कॉस बी प्लस, अच्छा देखो ये कॉस ऑफ माइनस बी, माइनस बाहर, माइनस यहाँ आ जाएगा, कॉस ए और साइन बी। इसका मतलब ये है कि आपने इसको भी प्रूव कर डाला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूला है। अब इस पे बेस्ड इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना? करते हैं, इसको इरेज करके जो है बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है ना? चलो पहले इसको इरेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग फार्मूले लिखते हैं। अब देखते हैं इन 4 फार्मूले की हेल्प से और कितने हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो लिखते हैं, पहला क्या था? पहला था साइन ए प्लस बी से स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पहला फार्मूला था। बी जैसा दिखे। साइन ए माइनस बी में क्या फर्क था? बस यहाँ पे माइनस कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। थर्ड क्या था? थर्ड कॉस ए प्लस बी था, ये आपका पहला फार्मूला था। ये क्या था? ये था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगला क्या था? कॉस ए माइनस बी था। अब ये क्या था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बेसिकली जो है कॉस में क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, साइन में तो प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है ना? यही डिफरेंस है बस। अब क्या करने वाले हैं, इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग बाकी सारे फॉर्मूलेज भी डिराइव करेंगे, ठीक है। कैसे? तो कैसे के लिए क्या करते हैं हम, कलर बदलते हैं, ठीक है ना? कलर बदलते हैं। कलर बदलने से क्या फायदा है, ये दिख रहा होगा, इसमें हम कुछ करने वाले हैं। ये दो इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ठीक है ना? तो ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा ये क्वांटिटी सेम है। ऐड करने में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस है माइनस है। ऐड करने पे एडिंग फर्स्ट एंड टू, ये चल ही नहीं रहा। एडिंग फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करना है, ठीक है ना? इन दोनों को ऐड करना है तो क्या फायदा होगा, ऐड करने पे ये कैंसिल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में मिलने वाला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये दोनों ऐड होंगे। ऐड होने के बाद क्या होगा, ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी बनेगा। किसी का मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, करो सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी होने वाला है। इससे क्या होगा, अच्छा सब्ट्रैक्ट करने पे इस बार ये कैंसिल आउट होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या मिलेगा, 2 cos a और sin b, ये मिलने वाला है। अब तो ये फर्स्ट 2 का था, फर्स्ट 2 इक्वेशन पे ये रिजल्ट लेके आएगा। अब आगे रिजल्ट के लिए इन दोनों का प्रयोग करो। तो अगला प्रयोग इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। ऐड करने में क्या होगा, ऐड करने में देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ऐड करने पे ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 cos a cos b के, ठीक है। किसी का मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये होगा cos a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो क्या आने वाला है,
सब्ट्रैक्ट करने पे इस बार क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर ऐड होंगे भी तो ऐड होने पे देखो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। जब बेसिकली जो है इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या होगा, ये भी माइनस आएगा, ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो बेसिकली इन 4 से 4 और बना, ठीक है। तो इन 4 को क्या नाम दो, 4 के बाद 5 आता है, 5 6 7 8, ठीक है। ये भी रिजल्ट है। फर्क क्या है कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 2 sin a cos b क्या होगा, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, मींस जो राइट है वो लेफ्ट होना चाहिए, जो लेफ्ट है वो राइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो फार्मूला ये 4 डिराइव हो गया। 2 sin a cos b किसके बराबर होगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b से। 2 cos a sin b किसके बराबर होगा, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b के। ये रिजल्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही कंफ्यूज भी करता है लास्ट वाला। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b किसके बराबर होता है, -2 sin a sin b के। अगर इस माइनस को आप इधर लेके जाना चाहते हो तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो रिजल्ट, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट याद हो जाए तो और बेहतर है, ठीक है। ये हो गए 4 और रिजल्ट। अब इन चारों की हेल्प से 4 और आते हैं, ठीक है ना। घबराओ मत, ठीक है। प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और अगर याद नहीं भी होगा तो आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन 4 की हेल्प से क्या मिलने वाला है वो भी देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, देखो इन 4 की हेल्प से जो है 4 और करेंगे। तो 4 और क्या रिजल्ट इसको लेके हम लोग बना सकते हैं। देखो मैं इन चीजों में, इन सारे जो है डिस्कशन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं a प्लस बी को c मानने वाला हूँ, a प्लस बी को मैं c मान लेता हूँ, और a माइनस बी को क्या मान ले रहा हूँ, a माइनस बी को मैं d मान ले रहा हूँ। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि इसमें कुछ कर सकते हो आप प्रॉपर। ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे 2a इक्वल c प्लस d के बराबर, मींस a इक्वल c प्लस d बाई 2 के बराबर। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो a माइनस b, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे आई थिंक 2b होगा, 2b इक्वल क्या होगा, c माइनस d। तो b किसके बराबर हो जाएगा, c माइनस d अपॉन 2 के। एक बात ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि a इसके बराबर आया और b इसके बराबर आया। अगर हम a प्लस बी को c मानते हैं, a माइनस बी को b मानते हैं, इससे 4 और फार्मूला जो है डिराइव करके आएगा। क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा साइन a प्लस बी की जगह क्या माने हो, c माने हो, ये हो जाएगा साइन c प्लस a माइनस बी की जगह क्या माने हो, a माइनस बी की जगह d माने हो। तो साइन c प्लस साइन d बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 2 साइन a, तो साइन अब a की जगह क्या निकाल के ले जाएगा, c प्लस d बाई 2, लिखो इसको c प्लस d बाई 2, ठीक है, इनटू cos ऑफ b, तो cos ऑफ b, b की जगह क्या है, c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, ये हो गया। बस लिखते जाओ। इससे क्या मिलने वाला है, इससे मिलने वाला साइन c माइनस साइन b। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। आगे थर्ड क्या होगा, cos c प्लस cos d, ये क्या निकल के आने वाला है, cos c प्लस cos d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे a माइनस बी की जगह क्या है, a माइनस बी की जगह d है, तो cos d माइनस cos, ये क्या है। अगर इस माइनस को मैं इधर ही ले लेता हूं तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। फायदा क्या है कि अब जब ये आपने माइनस इधर ले लिया तो ये तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला ये बनेगा। तो अब a प्लस बी की जगह क्या आएगा, a प्लस बी की जगह c आएगा, a माइनस बी की जगह d आएगा, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा cos, ये c है और ये क्या है, ये cos d है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, बेसिकली माइनस टू साइन a की जगह c प्लस d बाई 2 है, और ये क्या है, इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो बेसिकली यही थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है, माइनस वगैरह है कुछ, तो चाहो तो आप इसको, इस माइनस को गायब करके इसको d माइनस सी भी कर सकते हो, d माइनस सी बाई 2, कई जगह ये भी दिया है d माइनस सी बाई 2, ये माइनस नहीं दिया है, ठीक है ना।
तो आप इसको अंदर लेके जा सकते हो इस माइनस को। तो बेसिकली आपने डिस्कस किया 12 फार्मूलेज, ठीक है। अब इनकी हेल्प से भी बहुत सारे फार्मूले डिराइव होंगे, ठीक है ना। बेसिकली इन सबको मर्ज ही करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, मर्ज करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ऐड करना है, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। और ट्रिग्नोमेट्री में यही है, आपको कुछ फार्मूले की हेल्प से जितने भी रिजल्ट हैं, जितने भी प्रूफ है, उनकी मदद से जितने भी प्रूफ बन सकते हैं, जितने मर्ज क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो इस रिजल्ट को और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, रेस करते हैं इसको। इतने फार्मूले अभी काफी नहीं, ठीक है ना, अभी आपको और कुछ भी निकालना पड़ेगा। क्या कुछ निकालना पड़ेगा, देखो। अब मैं चाहता हूं कि साइन कॉस की बात होगी, ठीक है ना। अब tan a + b की बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि tan होता क्या है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है, मींस आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट a + b है, यहाँ आर्गुमेंट a + b, नीचे क्या होगा, cos a + b। अब इसको एक्सपैंड करो, sin a + b का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे cos a + b लगाओ, तो cos a + b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब मुझे पता है, आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos a cos b से डिवाइड करो, सब में cos a cos b से डिवाइड करो। इससे क्या फायदा मिलेगा, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इस चीज को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज को नहीं, इस चीज को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। इससे आपको डिवाइड करना है सारी क्वांटिटीज को। तो डिवाइड करने में क्या होगा, cos a cos b से डिवाइड करो इसको, तो cos a cos b से अगर डिवाइड करते हैं तो cos b कट जाएगा, ये मिलेगा tan a, ये मिलेगा tan b। यहाँ पे cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा माइनस का, cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो cos a cos b अगर नीचे आएगा, नीचे अगर आता है cos a cos b, sin अपॉन cos tan बनेगा, sin b अपॉन cos b tan b बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या मिलने वाला है, tan a tan b, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला मिल गया आपको, tan a + b का। वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। मीन्स कर क्या रहे हो आप, कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस डिराइव कर रहे हो, ठीक है, फार्मूलेस की हेल्प से अन्य फार्मूले को डिराइव कर रहे हो, ठीक है ना। अब tan निकल गया तो cot भी निकल जाएगा, cot कैसे निकलेगा, tan को cot में चेंज कर दो, cot a + b क्या होगा, cot a + b क्या होगा, cos a + b अपॉन sin a + b, ठीक है। फिर डिवाइड करने पे फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली tan a + b से हम लोग cot a + b निकाल सकते हैं। कैसे दिखाते हैं, अगर हम ये कहें कि cot a + b क्या होगा, आपको पता है cot a + b कैसे मिलेगा, इसको रिवर्स करने से, रिवर्स का मतलब रेसिप्रोकल करने से। रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, 1 माइनस tan a tan b ऊपर, और नीचे क्या आएगा, tan a + tan b, ठीक है। बट cot यहाँ पे tan में एक्सप्रेशन कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ठीक ठाक बनाने के लिए यहाँ भी cot लेके आओ, तो आप cot में चीजों को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस tan को cot में चेंज करो, ये क्या होगा, 1 अपॉन cot a, ठीक है। tan b है 1 अपॉन cot b, अपॉन नीचे tan का मतलब 1 अपॉन cot a, यहाँ पे tan b का मतलब 1 अपॉन cot b, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एलसीएम लेना पड़ेगा, cot a cot b ऊपर, देखो ऊपर cot a cot b -1 अपॉन cot a cot b, ये ऊपर होगा एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, नीचे एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, cot b + cot a डिवाइडेड बाई cot a cot b, ठीक है। आपको पता है कि ये कैंसिल आउट होगा, फॉर्मूला क्या निकल गया है, cot a cot b -1 अपॉन cot b + cot a। किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है cot a + b का, ये रिजल्ट है cot ऑफ a + b का। यार इसका एक और खतरनाक है ना, इसको यूज करते हैं हम लोग। तो cot a + cot b का रिजल्ट ये आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही डिराइव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या करना चाहते हो, अब कॉट भी मिल गया, ठीक है ना। कॉट ए प्लस बी अगर ये मिला है तो कॉट ए माइनस बी क्या मिलेगा, ठीक है। कॉट ए प्लस बी क्या मिला था, कॉट ए प्लस बी मिला था, कॉट ए कॉट बी, वहां पे क्या था -1 था, प्लस के साथ माइनस था, तो माइनस के साथ क्या होगा प्लस होगा, तो +1 अपॉन ये क्या होगा कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ आई थिंक माइनस होगा, ठीक है ना। क्या निकला था रिजल्ट, यही होगा, ये हो गया रिजल्ट, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल देखेंगे, इन्हीं सारे फार्मूलों के यूज करके मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल कैसे डिराइव होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। इसको लिए इरेज करते हैं, इसको पहले इसको इरेज करते हैं। मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल देखते हैं। मल्टीपल का मतलब जैसे ए, अभी तक कॉस ए आपने सोचा था, कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी, ये सारी चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस ए ना सोच के कॉस 2a के बारे में सोचेंगे। कॉस 2a क्या आ सकता है, कॉस 2b क्या आ सकता है, ठीक है ना। साइन 2a क्या होगा, टेन 2a क्या होगा, ये क्या होगा मल्टीपल एंगल्स। नॉट ओनली साइन ए, कॉस 2a एंड टेन 2a, हम लोग साइन 3a की बात करेंगे, कॉस 3a की बात करेंगे, टेन 3a की बात करेंगे, और देखेंगे कि रिजल्ट कैसे मिलता है, ठीक है ना। चलो बच्चों देखते हैं मल्टीपल एंगल, पहले मल्टीपल एंगल देख लेते हैं, फिर हम लोग सब मल्टीपल एंगल की बात करेंगे। तो मल्टीपल एंगल्स में सबसे पहले हम लोग साइन 2a की बात करेंगे। तो साइन 2a का प्रूफ कैसे होगा, तो साइन 2a को a प्लस ए भी लिख सकते हो। अब आपको याद होगा कि साइन a प्लस बी क्या बोलता है, साइन a प्लस बी बोलता है कि मैं हूँ साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, ये मैं हूँ, ठीक है। अब आपको a और b दोनों की जगह a इस्तेमाल करना है, तो यहाँ भी a इस्तेमाल होगा, तो इस्तेमाल करो, ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये दोनों सेम है, तो 2 साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, क्योंकि दोनों सेम है ना साइन। इसका मतलब साइन 2a का फार्मूला आपको पता चल गया, साइन 2a का फार्मूला हो गया ये, ठीक है। साइन 2a अगर मिल गया तो आप कॉस 2a भी निकाल सकते हो, ठीक है। दो तरीका है कॉस 2a निकालने का। पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि कॉस a प्लस बी की हेल्प लो। दूसरा तरीका ये है कि कॉस 2a क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 2a। आसान क्या है, आसान ये फार्मूला है, तो हम लोग फार्मूले की हेल्प लेंगे। कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, कॉस 2a चाहिए। 2a का मतलब क्या होता है, 2a का मतलब होता है, यहाँ लिखते हैं, आपको कॉस 2a चाहिए। 2a का मतलब लिख सकते हो कॉस a प्लस ए। इसका मतलब इस फॉर्मूले में आपको b की जगह a यूज करना है, ठीक है। ये हो गया कॉस ए, ये हो गया कॉस ए, ये हो गया साइन ए, ये हो गया साइन ए। तो क्या मिला, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फार्मूला तो मिल गया कॉस 2a का। अब ये कॉस में ये साइन में कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर कॉस में मिलता तो अच्छी बात होती, ठीक है। एक रिजल्ट तो यही है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो साइन में है वो कॉस में दिखे, इसी फार्मूले में क्या कर दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन को लिख सकते हो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इससे क्या होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर ए और फिर माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये मिल गया, अच्छी बात है। अब किसी ने कहा कि नहीं यार इसको साइन में चेंज करो, अभी कॉस में था अब साइन में चेंज करो, इसी रिजल्ट को मैं साइन में देखना चाहता हूँ, तो साइन में देखने के लिए, ठीक है, नजरिया बदलो, इस बार कॉस को साइन में चेंज करो, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस 2 बन जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, ये थर्ड रिजल्ट। किसी ने कहा कि क्या ये 10 में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल इसको हम 10 में भी देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हमको 10 में देखना हो
तो tan के लिए कैसे देखेंगे, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर होता है, ये cos 2a का फार्मूला है, ठीक है ना। अभी अभी हम लोगों ने देखा था। अगर मैं इन सब में cos स्क्वायर a कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, क्योंकि cos स्क्वायर a कॉमन ले रहे हैं उसमें से, तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। अच्छी बात है। अब तो ये cos और tan में दिख रहा है, लेकिन आपको tan में देखना है, तो cos को नीचे लेके आओ, cos जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a, और आपको आइडेंटिटी पता है, तो आइडेंटिटी से आप नीचे sec स्क्वायर a को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो चेंज हो गया, ठीक है ना, cos 2a चेंज हो गया और रिड्यूस होके क्या निकला, tan में ये फार्मूला बन गया। इसी प्रकार आप देख सकते हो, ठीक है, किसी भी रिजल्ट को sin cos tan sec cosec cot में बदल सकते हो, ठीक है, इसको रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो रिड्यूस ही कर रहे हैं, एक फार्मूला मिला उसको रिड्यूस करते जाओ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते जाओ, साइन को tan में देखो, tan को साइन में देखो, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलो अच्छा, cos 2a को तो आपने tan में देख लिया, क्या sin 2a को भी हम tan में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, अगर इस रिजल्ट में मैं नीचे किसी प्रकार क्या बना दूं, cos बना दूं, क्योंकि sin अपॉन cos से क्या होता है, tan बन जाता है, तो आपका काम हो जाएगा। तो cos बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये है 2 sin a इंटू cos a, मैं क्या कर रहा हूं, नीचे cos a से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, sin a अपॉन cos a, ये tan बन गया, 2 tan a, ये ऊपर बन गया 2 tan a। अच्छा, बगल में क्या बना, बगल में cos स्क्वायर a बना, ठीक है। अब सेम काम जो यहाँ पे किए हो, cos स्क्वायर a को नीचे लेके आया हो, यहाँ भी वही काम करो, तो 2 tan a ऊपर, और नीचे क्या बनेगा, sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a को आइडेंटिटी की हेल्प से 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हो, ठीक है, तो बन गया, ये हो गया sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम लोग चीजों को रिड्यूस करके अलग अलग फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। फंडा सिंपल है, फंडा क्या सिंपल है कि आपको एक चीज को दूसरे फॉर्म में लेके जाना है, जहां जहां आइडेंटिटी की जरूरत पड़े आइडेंटिटी यूज कर लो, जहां जहां चीजों को एक्सपैंड करना एक्सपैंड कर लो, ठीक है। तो बेसिकली यही है। तो आप कितने फार्मूले याद रखोगे, जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो और एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में क्या करो, कन्वर्ट करो, ठीक है। यही प्रूफ में भी दे सकता है आपको कि दिस इक्वल दिस प्रूफ करो, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन फार्मूले में दे रहा है, तो आसान सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले वगैरह हैं। अब देखो, ये तो हो गया sin cos 2a। अब हम लोग अगर tan 2a की बात करें तो tan 2a कैसे निकालेंगे, निकालते हैं tan 2a। अब sin cos मिल गया तो tan भी मिल जाएगा। tan 2a क्या लिख सकते हो आप, tan 2a लिख सकते हो sin 2a अपॉन cos 2a, ठीक है। अब sin 2a किसके बराबर होता है, ये होता है 2 sin a इंटू cos a के बराबर। ये किसके बराबर होता है, इसको मैं लिखना चाहता हूँ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। लेकिन लोगों को तो tan देखना है ना, तो मुझे tan में दिखाओ। tan में दिखाने के लिए क्या करोगे आप, मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर a कॉमन ले रहा हूँ, या cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो, लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। किसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 sin a इंटू cos a, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, cos स्क्वायर a से, ठीक है। न्यूमरेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, cos स्क्वायर a से डिवाइड करना है इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। इससे क्या होगा, इससे कुछ भी कुछ होगा, ठीक है ना। cos a एक cos a को खत्म करेगा, sin a अपॉन cos a बचेगा, ऊपर मिल गया 2 tan a अपॉन, ये क्या होगा, ये 1 होगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a, ठीक है। ये tan 2a का फॉर्मूला है। अभी आपने देखा था कि sin 2a कुछ इसी तरह था, फर्क क्या था, sin 2a tan के टर्म में देता था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। कंफ्यूज मत होना,
ठीक है, ये लगभग सिमिलर है, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब अगर tan पता चल गया तो cot भी पता चल गया, ठीक है ना। cot 2a भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिराइव करते हैं। ये मल्टीपल एंगल हो गया, इरेज करते हैं इसको, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको tan मिला था तो tan से cot में आप चले गए थे, ठीक है ना, इसको भी कन्वर्ट कर लेना, tan से cot में पहुंच जाना। अगर tan 2a पता है तो cot 2a भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। tan को 1/cot कर लेना, cot में आंसर दिख जाएगा आपको। अब ये हुआ मल्टीपल एंगल, तो ये 2a टाइप का था। अब 3a टाइप का देखते हैं। 3a भी क्या है, मल्टीपल ही है बेसिकली। 3a टाइप, 3a टाइप में क्या होगा, sin 3a आएगा, cos 3a आएगा, ठीक है, tan 3a आएगा। और अगर ये सब पता चल गया तो tan से क्या निकाल सकते हो, cot निकाल सकते हो, cos से sec, sin से cosec निकाल सकते हो। तो 1 by 1 देखते हैं, पहले sin 3a देखते हैं। तो sin 3a को लिख सकते हो sin of a plus 2a, ठीक है, वही फॉर्मूला sin a plus b का, a की जगह a है, b की जगह 2a है, तो sin a plus b याद दिला देते हैं। यहाँ पे sin a plus b क्या है, sin a plus b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। आपको पता है कि b की जगह यहाँ पे क्या है, b की जगह 2a है, चलो इसमें b की जगह 2a रख दो, ये हो जाएगा sin a इंटू cos b की जगह, b की जगह 2a यूज करना है, तो cos 2a हो जाएगा प्लस cos a, ठीक है, sin b की जगह 2a, तो sin ऑफ 2a, अच्छी बात है। अब क्या किया जाए, अब क्योंकि sin 3a आप निकालने जा रहे हैं, सब कुछ साइन में देखो, पहले साइन में देखने की कोशिश करो। तो sin a ये तो है, ठीक है, साइन है भाई, cos 2a आ गया, cos 2a को साइन में लिखने का तरीका आपको सारी फार्मूले जो है पता है, आपको सारी फार्मूले पता है। तो cos 2a को साइन में लिखने का तरीका क्या होगा, 1 - 2 sin स्क्वायर a प्लस cos a। अब cos a को क्या लिखना है, आपको साइन में लेके जाना है, ठीक है, cos a को आपको साइन में लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया cos a, और sin 2a की जगह लिख सकते हैं हम 2 sin a इंटू cos a। यहां से क्या होगा, यहां से मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस ये देखो ये क्या होगा 2 sin a, और ये क्या होगा cos स्क्वायर a, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a को हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो sin a ये हो जाएगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, हो जाएगा 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a, 2 sin क्यूब a। अब देखो sin a, यहाँ 2 sin a क्या हो जाएगा 3 sin a, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ये भी ऐड होगा 4 sin क्यूब a। ये sin 3a का फॉर्मूला मिल गया, sin 3a। अगर sin 3a मिल गया, ठीक है, अगर आपको sin 3a मिल गया, cos 3a भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे ही यूज करके उसमें cos का रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर लेना। अब cos 3a के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब cos 3a के लिए cos a प्लस b यूज करना है। ये क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पे क्या करोगे, cos 3a चाहिए, 3a के लिए a प्लस 2a कर लो, बेसिकली b की जगह क्या इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मूले में 2a यूज करना है। जब पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, लिख देते हैं हम, cos 3a आता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है, ये cos 3a का फॉर्मूला है। तो अगर sin 3a और cos 3a आपको मिल गया तो आप tan 3a निकाल सकते हो, ठीक है, tan 3a निकाल सकते हो, और भी से ज्यादा निकाल सकते हो। लेकिन tan निकालने का मैं एक और तरीका आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको tan a प्लस b पता है तो आप जब इससे जाओगे तो इससे भी जाओगे, इससे निकाल सकते हो। इससे क्या नुकसान होगा आपका, नुकसान ये होगा कि आपको ये नहीं समझ में आएगा किससे हमको डिवाइड करना है बेसिकली tan में कन्वर्ट होने के लिए। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और सीख लो आप, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। tan 3 हम निकालते हैं tan a प्लस b यूज करके।
मैं tan 3a निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। tan 3a को लिख सकते हो आप tan a प्लस 2a। ऐसा लिखने का तरीका क्या था, मतलब क्यों मैंने लिखा इसको, तो मैं ये करना चाहता हूँ, tan a प्लस b करना चाहता हूँ। tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो देखता हूँ tan 3a क्या निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे b की जगह मेरे पास क्या है, 2a है, तो b की जगह बस फॉर्मूले में क्या कर दो, 2a रख दो, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan a प्लस tan b, तो tan 2a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a इंटू tan b की जगह tan 2a होगा, ठीक है। अब क्या, अब आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको tan 2a पता है, tan 2a, तो tan 2a होता क्या है, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा tan a प्लस देखो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये हो गया tan a इंटू tan 2a की जगह क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, tan ऊपर वाले को सॉल्व करो एलसीएम लेने के बाद, ये हो जाएगा tan a माइनस tan क्यूब a माइनस tan क्यूब a, अच्छा प्लस का क्या होगा, प्लस का 2 tan a दिख रहा है, अच्छा नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, ये क्या मिलने वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो, ये देखो tan a आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 tan स्क्वायर a, और नीचे क्या एलसीएम था 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, आपको दिख रहा है ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, तो ऊपर tan a 2 tan a क्या हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये tan a है माइनस 2 tan स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। बेसिकली tan 3a का फार्मूला क्या मिला आपको tan 3a का फार्मूला ये मिला, क्या मिला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो tan अगर 3 मिल गया है तो cot 3a भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बस बेसिकली आपको sin cos tan से मतलब है, बाकी जो फार्मूला है वो रिड्यूस करके आ जाएगा रेसिप्रोकल करने से, ठीक है ना। तो सब कुछ मिल जाएगा आपको रेसिप्रोकल करने से। अब ये हो गया मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल भी देख लेते हैं इसी में, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना कुछ पढ़ लेने के बाद आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। अब बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आप कर सकते हो, ठीक है, इन सारे फार्मूले की हेल्प से। चलो सब मल्टीपल एंगल भी देख लेते हैं हम। सब मल्टीपल एंगल्स ये क्या है, बेसिकली आपको a/2 अगर निकालना हो, ठीक है, या a/3 निकालना हो तो कैसे निकालोगे। a/2 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे मान लो आपको पता है cos 2a, तो cos 2a क्या होता है, cos 2a होता है, पहले sin 2a शुरुआत करते हैं, sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a। आपको क्या चाहिए, आपको a/2 में आंसर कुछ देखना है, ठीक है ना। तो अगर देखो यहाँ पे अगर a है, इसका डबल एंगल यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं a/2 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डबल नहीं होगा, ये a बन जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर हम एंगल को 2 से डिवाइड कर दें ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार cos 2a आपको पता है ये होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। अगर आपको a/2 में रिजल्ट देखना है तो यहाँ पे क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, एंगल को 2 से डिवाइड कर दो हर जगह, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2, और ये रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा cos a,
2 से डिवाइड करने पे cos a। tan 2a के बारे में बताओ। tan 2 होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। लेकिन आपको तो a/2 में देखना है, तो a/2 में देखने के लिए क्या करो, एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, ये tan a बन जाएगा। ये क्या बनेगा 2 tan a/2 ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो बेसिकली यही सारे रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है ना। ये हो गए सब मल्टीपल एंगल्स। अभी आपने देखा था मल्टीपल एंगल्स, ये क्या है, सब मल्टीपल एंगल। अगर a/3 में सोचना है तो बिल्कुल sin 3a के बारे में सोचेंगे। sin 3a क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। आपको क्या करना है, a/3 में देखना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a/3 होना चाहिए। मीन्स एंगल्स को 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने पे ये sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3, ठीक है ना। आपको cos 3 के बारे में सोचना है, ये क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। लेकिन आपको तो a/3 में सोचना है, तो एंगल को 3 से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा cos a, ये बन जाएगा 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3, ठीक है। हो गया सब मल्टीपल एंगल्स। तो कुछ नहीं है, बस आपको 1-2 फार्मूले अगर पता है तो इन फार्मूलेज की हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से आप बाकी सारी चीजें इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉर्ट कर देंगे, और कुछ ट्रिक बेस्ड भी क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री में मिलते हैं, जैसे कंपोनेंट एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम लोग जो बहुत सारी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं, और ये जो कंपाउंड एंगल के जितने भी फार्मूलेज हैं उनकी हेल्प से भी क्वेश्चन समराइज हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आईटी के लिए, मेंस एंड एडवांस के लिए, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम लोग देखेंगे 1 by 1। लेकिन पहले इन सब चीज़ों पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में अभी यहाँ समाप्त करते हैं इन सारी चीज़ों को, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देन आफ्टर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।